हमने ऑलमोस्ट जो है वो शायद कितना दिन हुआ है हम लोगों का, 6 6 12, शायद ऑलमोस्ट 17 या 18 के आसपास स्टेट्स कवर किए हैं फेस्टिवल्स का। ठीक है। 18 हो गया सर। हाँ, अब जो रेस्ट का बचा हुआ है वो आज ख़त्म करेंगे। आज सिर्फ स्ट्रैटेजी की क्लास चलेगी। ठीक है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की मैं अगर बात करूँ तो उत्तर प्रदेश का एक हर किसी को पता होगा, कुंभ। कुंभ फेस्टिवल। दूसरा आता है आपका कजली महोत्सव। तीसरा है आयुर्वेद। चौथा है श्रावणी मेला। पांचवा है आपका कालिंजर महोत्सव। छठा है आपका नौचंदी। सातवां है आपका बटेश्वर ढाई घाट। आठवां है आपका शाकुंभरी देवी उत्सव। ये 8 जो है वो उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। कुंभ, कजली, आयुर्वेदा, श्रावणी, कालिंजर, नौचंदी, बटेश्वर, शाकुंभरी। ये जो नॉर्थ इंडिया के शायद नॉर्थ इंडिया का जो है ये तो फेस्टिवल्स वो आपको इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि इस शब्द से इन वर्ड से हमारा डेली का वास्ता है। ठीक है। कुंभ हर किसी को पता होगा, आयुर्वेदा से मतलब हर किसी को होगा, श्रावणी से मतलब हर किसी को होगा। ठीक है। नौचंदी आपको याद हो जाएगा अच्छे से। एक मिनट रुकिएगा, है ना। बताइएगा, लिख लिया क्या आप लोगों ने? सर इसमें से इम्पोर्टेंट कौन सा है? सारे इम्पोर्टेंट है। पहले कुंभ के बारे में बात करते हैं, कुंभ फेस्टिवल के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कुंभ। देखो, कुंभ जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार है। ठीक है। सांस्कृतिक और धार्मिक दोनों तरीके से। और ये दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण मानव सभा माना जाता है। आपको पता होगा कि कुंभ के मेले में कितने लाखों लोग आते हैं। ठीक है। और यह महोत्सव कितने दिनों में होता है? हर 12 सालों में जो है ये 4 जगहों पर में है। 4 जगहों पर में जो है ये कुंभ का मेला होता है। पहला है आपका प्रयागराज, जिसका पूरा नाम इलाहाबाद था। इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपका नाम आता है हरिद्वार। तीसरा आपका उज्जैन। और चौथा और लास्ट नासिक। ठीक है। तो ये 4 ऐसे जगह है जहाँ पर में कुंभ का मेला हर 12 सालों में लगता है। बातें यहाँ तक समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? एवरी 12 ईयर्स। मैंने कहा ये जो कुंभ का मेला है ये सालाना नहीं लगता है, मतलब ईयरली नहीं लगता है। ये हर 12 साल, जैसे कि अभी 2024 में लगेगा, तो भाई इसके 12 सालों के बाद कुंभ का मेला लगेगा।
समझ में आया? 4 स्थान है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ठीक है। अब इसमें क्या होती है कि हाँ, इसमें एस्ट्रोलॉजी का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मतलब कुंभ के मेले का जो आयोजन होता है ना, वो ज्योतिष गणना के आधार पे होता है। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी, वो तो आज के टाइम में फेक एस्ट्रोलॉजर्स घूम रहे हैं, लेकिन जो कह सकता हूँ प्रमाणित एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जिनके पास सच में दिव्य ऐसी शक्तियाँ हैं, वो ये ज्योतिषी गणना करने के आधार पे ही कुंभ मेले का कह सकता हूँ डेट वगैरह जो होता है ना, वो फिक्स करते हैं। अब ज्योतिषी में, एस्ट्रोलॉजी में क्या सब आते हैं, ग्रहों के, नक्षत्रों की स्थिति कैसी है। बोलते हैं ना, आज पूर्णिमा दिनांक 12/10/2024। ठीक है। आज ये नक्षत्र इस इधर है, ग्रह उधर है। ठीक है। और देखो इसमें क्या होता है ना, बहुत सारी नदियाँ भी आकर के मिलती है, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, गोदावरी, शिप्रा। ठीक है। लोग इसमें ना, ये सब होली रिवर्स है। इन रिवर्स को क्या कहा जाता है? होली रिवर्स। होली रिवर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले फर्स्ट नाम आता है गंगा। ठीक है। दूसरा नाम क्या आया, मैंने अभी बोला आपको, गोदावरी। गोदावरी। तीसरा नाम क्या आता है भाई, बताओ? यमुना। ठीक है। हाँ, शिप्रा। ठीक है। ये होली रिवर्स हैं, इसमें लोग स्नान करते हैं। ठीक है। और अपने, इसे पवित्र माना जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर में होली रिवर लिख दिया है। ठीक है। लोग मानते हैं कि भाई जो भी ज़िंदगी में पाप वगैरह कुछ गलत काम किया होगा, तो इधर नहा करके है ना, बोलते हैं गंगा स्नान कर लो, सारे पाप धुल जाएंगे। तो होली रिवर्स यही होता है। ठीक है। ये समझ में आ गया? पूर्ण कुंभ 12 साल में लगता है। ठीक है। और देखो अर्ध, देखो इसमें में ना कुंभ, दो टाइप के कुंभ होते हैं। फुल कुंभ। फुल कुंभ। देखो कुंभ के बारे में नहीं पूछता है ऐसे। ठीक है ना, क्योंकि पता है हर किसी को कुंभ कहाँ का है, कहाँ लगता है, उत्तर प्रदेश का है, 12 सालों में लगता है। वो ये पूछ लेता है कि फुल कुंभ एंड हाफ कुंभ। ये हो गया ना हाफ कुंभ। ये बताइए कि हाफ कुंभ कितने में लगेगा? बताओ, किसी को आइडिया है? अगर फुल कुंभ 12 सालों में लगता है, तो हाफ कुंभ कितने सालों में लगेगा? 6 सालों में लगेगा, 6 ईयर्स में लगेगा। ठीक है ना। तो इसको हाफ कुंभ कहा जाता है। कहीं कहीं पे ऑप्शन में आपको 6 भी दिखेगा, 12 नहीं दिखेगा, 6 दिखेगा, तो क्वेश्चन दिखेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है। अब ये हो गया, ये हो गया ना, इसको फुल भी नहीं कहेंगे, इसको मिड हाफ कहा जाता है। मिड हाफ कहा जाता है। ठीक है। फुल कुंभ की मैं अगर बात करूँ ना, फुल कुंभ की बात करूँ, तो मैं, हो सकता है कि कोई इंसान देख भी ना पाए इसको फुल कुंभ। मतलब एक इंसान अपने लाइफ साइकिल में ये फुल कुंभ को नहीं देख सकता। ठीक है। क्योंकि ये हर 144 सालों पे होता है, 144 ईयर्स। ठीक है, याद रहेगा ना ये। और ये केवल, ये जब मैंने यहाँ पर मैं आपको 4 जगहों के नाम बताएं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, ये तीनों में नहीं होता। केवल जो फुल कुंभ होता है, जो 144 सालों पे होता है, ये केवल आपको प्रयागराज में देखने को मिलेगा। केवल प्रयागराज में। 12 साल वाला सारे जगहों पे, चारों जगह पे, 144 साल वाला प्रयागराज में। ठीक है। इस मेले में लाखों लोग, साधु संत, श्रद्धालु भाग लेते हैं। ठीक है। स्नान के अलावा यहाँ पे धार्मिक प्रवचन भी होता है, ये सभी को पता होगा। ठीक है ना। बातें यहाँ तक क्लियर होगी आप लोगों को? अच्छा जी। लास्ट कब लगाया था ये क्या पता मेरे को। देखो अभी 2024 चल रहा है, माइनस कर दो। देखना पड़ेगा भाई, गूगल कर ले यार। किसके वजह से? अरे भाई एस्ट्रोलॉजी मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, किसके वजह से लगता है, बस इतना पता लगता है। हो सकता है। हो सकता है भाई, जब भी एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड है, नक्षत्रों और ग्रहों पे डिपेंड है, तो फिर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, ये जो कुंभ है ना, ये कुंभ जो यहाँ पर में लिखा हुआ है ना, इसको अमृत कुंभ कहा जाता है, याद रखना। अमृत
कुंभ। अमृत तो है भाई, करोड़ों में लोग आते हैं यहाँ पर में। लोगों के देखो, मैं कहूँ ना, ये जीडीपी सुधार देगा ये कुंभ, महाकुंभ फेस्टिवल। समझो कितने, जो उत्तर प्रदेश का है वो उसको पता है कि भाई ये कितना बड़ा मेला है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। मुझे लग रहा है वर्ल्ड का ये पहला ऐसा मेला है जहाँ पर करोड़ों लोग आते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, लाइक फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो। ठीक है, चलिए जी। लग सकता है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, कुंभ मेला क्या इतना तक ही, एक मिनट बातें मत करो, कुंभ मेला क्या इतना तक ही इम्पोर्टेंट था? नहीं जी, इसको यूनेस्को में भी ऐड किया गया है। ठीक है, कुंभ मेले को यूनेस्को ने 2017 में मानवता की अमृत सांस्कृतिक धरोहर, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया है। आ गया इम्पोर्टेंट बस। क्या कहा मैंने अभी? यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को ने 2017 में इसको किसमें ऐड किया है भाई साहब? हिंदी वाले लिखिएगा, मानवता की अमृत सांस्कृतिक धरोहर, इनटेंजिबल, ठीक है, इनटेंजिबल कल्चरल, TURAR, कल्चरल हेरिटेज। एग्जैक्टली exactly, वही तो मैं कह रहा हूँ। और यूपी जो खासकर स्पेशली यूपी वाले की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इतना पूरा अति से बचाया हुआ है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम है इसमें कुछ पूछना? कुंभ फेस्टिवल मतलब आपका पूछना है कि किसने स्टार्ट किया था, करेक्ट? ठीक है, तो क्या करूँ, उसको मिटा दूँ फिर? किधर लिखूँ? इधर ही कर देता हूँ ना। ठीक है, हर्षवर्धन ने स्टार्ट करवाया था। ठीक है, 643 बस हो गया। आगे देखें, ये जो उत्तर प्रदेश का कजली महोत्सव है, इसके बारे में पता है आपको? बताओ बताओ। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस ऐसे फॉर्मेलिटी पूछ रहा हूँ, नाम सुना है ना बस। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन। क्या लिखा यहाँ पे, 2 नंबर डाल देता हूँ ना। ये जो कजली महोत्सव है, ये उत्तर प्रदेश का त्यौहार है, उत्सव है, सब इतना पता है। ठीक है, अच्छा जी, ये जो कजली है, यहाँ पे लिख देता हूँ, कजली है, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? ये भी पूछ लेता है, सिटी का भी नाम पूछ लेता है, तो याद रखिएगा, ये यूपी के मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है ये। ठीक है, यूपी के मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है। एक बंदा था, शायद मैं किसी की क्लास अटेंड कर रहा था, ठीक है, 2 3 दिन पहले, सेम मतलब वो भी ऐसे ही फेस्टिवल करवा रहे थे, कजली महोत्सव उन्होंने भी करवाया था। उन्होंने कहा कि मिर्ज़ापुर में, मुझे याद है, मिर्ज़ापुर में होता है ये, यूपी के। एक बंदा कमेंट करता है, सर पार्ट 1 में या पार्ट 2 में? मतलब क्या बोलूँ यार, वो मतलब मिमिक्री, उसको लग रहा था कि भाई कूल बन जाऊंगा लोगों के सामने, पूछ लिया पार्ट 1 या पार्ट 2। बेवकूफ़ है वो, उसको ये नहीं पता। ठीक है, आप देखो, ये उत्तर प्रदेश में ही मनाया जाता है केवल? आंसर इज नो। ये कहीं ना कहीं इसका पार्ट जो है, कुछ हिस्सा जो है, कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है इसको, लेकिन अल्पसंख्यक में हम गिनेंगे। मतलब कह सकता हूँ एक्सेप्शनल बेसिस पे गिनेंगे कि मध्य प्रदेश में भाई एज ए एक्सेप्शनल इसको मनाया जाता है जी। ठीक है, और ये कजली है ना, इसको कजरी के नाम से भी जानते हैं, कजरी। ठीक है, कजरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब कजली महोत्सव श्रावण महीने के अंत और भादो महीने की शुरुआत में मनाया जाता है। मैंने कल श्रावण का मतलब कहा था कि श्रावण को कौन सा महीना कहा जाता है? बताओ, कल ही बताया था, श्रावण महीने में मनाया जाता है ये। श्रावण महीने के क्या कहते हैं, श्रावण महीने में मनाया जाता है, तो भाई जुलाई से शुरू होता है ये और अगस्त तक जाता है। जुलाई से अगस्त तक ये मनाया जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, श्रावण से भादव, देखो देखो, ये जुलाई अगस्त, अब हर किसी को पता है, फैमिलियर है हर कोई जुलाई अगस्त है, लेकिन श्रावण भादव कार्तिक अगहन पूस,
ठीक है, ये सबसे ज़्यादा लोग नहीं फैमिलियर होते हैं, तो वो पूछ लेता है भाई साहब कि श्रावण महीने, भादव महीने, कौन से महीने में मनाया जाता है बताओ, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं, श्रावण और भादव। ठीक है, अब देखो कजली, अब ये जुलाई अगस्त का जो मौसम होता है वो कौन से मौसम होता है, इस मौसम में क्या है, तो ये इस मौसम में होता है मानसून। ठीक है, मानसून होता है भाई साहब, बस इतना याद रखो, बस हो गया। अब इसमें ना कजली महोत्सव की ना कुछ विशेषताएं हैं, चलो वो भी देख ही लो, 3 विशेषताएं हैं कजली महोत्सव की, वो देख लीजिए आप लोग, विशेषता भी पूछ सकता है, पूछने को तो वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, एक दो और एक तीन। पहली विशेषता हो गई कजरी लोकगीत। लोकगीत, ठीक है, लोकगीत, गाँव में दीर्घी की मात्रा लगेगी, मैंने हर सी के लगा दिया, कोई नहीं। दूसरा हो गया नाग पंचमी, नाग पंचमी, और तीसरा हो गया शाही सवारी। अब मैं ये एक्सप्लेन कर नहीं करूँगा, करूँगा तो बहुत लंबा चौड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, शाही सवारी हो गया जी, ये हो गया आपका अ, लोकगीत पहला। दूसरा लिखा हुआ है नाग पंचमी, तुमसे रिलेटेड है ना नाग पंचमी, क्लास में तिवारी बोलता रहता है। लोकगीत, नाग पंचमी, तीसरा हो गया शाही सवारी। ठीक है, ये 3 चीज़ हो गई, तो ये 3 चीज़ इसकी कह सकता हूँ ना विशेषताएं हैं। समझ में आ गया? चलो ठीक है, मजाक था, मजाक की तरह लो। ठीक है, कजली हो गया ये। हाँ, ठीक है, तीसरा हो गया आयुर्वेद महोत्सव। नोट ओनली इम्पोर्टेंट नाम याद रखिए, श्रावण मेला, श्रावणी मेला, कालिंजर महोत्सव, नौचंदी। अच्छा, नौचंदी के बारे में पूछ लेता है, ये जो उत्तर प्रदेश का त्यौहार है नौचंदी, इसके बारे में आपको पता है? नहीं पता तो आई विल एक्सप्लेन दिस। ओके, तो मैं हूँ किस लिए, इसी वजह से तो हूँ मैं। चलो ठीक है, ये देखो ये नौचंदी, NAU CHANDI, नौचंदी। आगे नौचंदी बताऊँ मैं आपको, नौचंदी ये देखो। अब ये बताओ, जैसे कि वो मिर्ज़ापुर में मनाया जा रहा था, तो ये उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में या फिर किस सिटी में मनाया जाता है, तो मेरठ में मनाया जाता है। मेरठ में ये मनाया जाता है, बस नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, और ये मेला भारत की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक, कह सकता हूँ धार्मिक तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट त्यौहार होता है ये भी। और इसमें क्या होता है, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय द्वारा ये किया जाता है, ये पहला ऐसा त्यौहार है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं इस त्यौहार को। पार्टिसिपेशन दोनों का होता है इसमें। ठीक है, चलिए जी, अब देखो, नौचंदी मेला मेरठ शहर में नौचंदी मैदान में आयोजित होता है। नौचंदी एक मैदान है मेरठ का, वहाँ पर में होता है। इसका आयोजन होली के बाद पहली रविवार से शुरू होता है और ये कई हफ्तों तक चलता है। अब कितने हफ्तों तक चलता है इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कई हफ्तों तक चलता है ये पता है भाई साहब। ये कब शुरू होता है, तो जब होली ख़त्म हो जाती है। ठीक है, होली ख़त्म होने का जो अगला रविवार होता है, मतलब अगर आज शनिवार को होली ख़त्म हुई तो अब जो रविवार आएगा, तो उसमें ये त्यौहार शुरू किया जाता है आफ्टर होली। आपने देखा होगा कि मुस्लिम लोग होली नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो ये नौचंदी जो है उनके लिए थोड़ा सा हो जाता है जी। चलो भाई, इतना याद रखो, बस हो गया। बाकी ये आपका त्यौहार था बटेश्वर ढाई घाट शाकुंभरी देवी उत्सव। ठीक है, अगला देखो, अगला बताऊँ मैं आपको, लिख लिया यहाँ तक। 3 चीज़ नोट करने के लिए कहा था, पहला हो गया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के द्वारा मनाया जाता है होली के। ठीक है, होली में ना एक वर्ड ऐड कर लीजिएगा ब्रैकेट में, संडे, अपकमिंग संडे को मनाया जाता है, मेरठ का है ये। चलो भाई साहब, उत्तर प्रदेश का यहाँ पर में ख़त्म हो गया। अब मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को त्रिपुरा के बारे में, त्रिपुरा के बारे में। ठीक है, चलो भाई, त्रिपुरा, पहले डांसेस लिख लीजिए त्रिपुरा का। पहला हो गया आपका खर्ची पूजा उत्सव।
खर्ची पूजा, UTSAV, UTS। संतरा उत्सव बताओ, संतरा उत्सव। अच्छा, अंतरा जो है वो बंगाली नेम है ना? यस सर। अंतरा से बहुत कुछ याद आता है ना, इसलिए बोलता हूँ मैं। भोजगिरी, अंतरा मांग रही थी संतरा। भोजगिरी। अरे एक्ट्रेस एक्ट्रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता भाई, ना ही फिल्म वगैरह में रखता हूँ मैं। अंतरा हम लोगों की एक वो थी, टीम की मेंबर थे। एक हो गया आपका खुम्पी, खुम्पई, खमपुई कहते हैं इसको, खमपुई। ठीक है, और सातवां आपका हो गया गड़िया पूजा। ठीक है, पहला क्या लिखा मैंने, खर्ची पूजा उत्सव। दूसरा लिखा संतरा। ठीक है, तीसरा मैंने लिखा बिजू, बिहू नहीं है, बिजू है, बिजू। चौथा लिखा होजगिरी, पांचवा खेर, छठा खुम्पी, 17 गड़िया पूजा। हाँ, ठीक है। अब जो ये त्रिपुरा का खर्ची पूजा उत्सव है, इससे क्या समझते हैं आप लोग, बताऊं यहाँ पर मैं? लिख लिया सभी लोगों ने? इसमें जो ये मनाता कौन कौन है, इसमें जो आदिवासी लोग होते हैं और जो जो मतलब जो आदिवासी नहीं होते हैं, वो दोनों के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है, मतलब कॉमन पीपल्स के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ मनाया जाता है? मुख्य रूप से त्रिपुरा में तो मनाया जाता है, लेकिन त्रिपुरा के कहाँ पे मनाया जाता है? ये एक जगह है, जगह का नाम क्या है? त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? ठीक है ना? आप देखो, अगरतला में एक जगह है जिसको बोलते हैं खवई, खवई। ठीक है, खवई के पास ये आयोजित होती है। ठीक है, और इसमें 14 देवी देवताओं की पूजा होती है। 14 गॉड एंड गॉड, ऐसा क्या होता है? वर्शिप होता है। क्या होता है? वर्शिप होता है। ठीक है, ये आप कह सकता हूँ आदिवासी गैर आदिवासी दोनों के द्वारा मनाया जाता है। अगरतला के खबई में यह मनाया जाता है। 14 देवी देवताओं की इसमें पूजा होती है। ठीक है, ये बातें यहाँ तक क्लियर है? ये कौन से महीने में आयोजित होता है? ये होता है आपका जुलाई के महीने में, मतलब मैक्सिमम त्यौहार आप नोटिस करोगे जुलाई में ही स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये उत्सव जो है कितने दिनों तक चलता है? तो 7 दिनों तक चलता है, 1 वीक, 7 डेज यहाँ तक चलता है। ठीक है, चलो जी, इतना इसमें इम्पोर्टेंट था, याद रखिएगा। दूसरा आता है आपका संतरा उत्सव। अच्छा, त्रिपुरा का जो उत्सव है संतरा उत्सव, इसके बारे में क्या जानते हैं आप? ये कोई, ये ना कोई इम्पोर्टेंट त्यौहार नहीं है। ठीक है, या फिर कहूँगा ये कोई पारंपरिक त्यौहार नहीं है। ठीक है, त्रिपुरा में वैसे तो बहुत सारे, मतलब कहता हूँ बहुत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और पारंपरिक उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन संतरा उत्सव नामक कोई विशेष त्यौहार प्रसिद्ध नहीं है, बस याद रखिए। हाँ भाई, अभी देखो ये ना हो सकता है संभवतः ये कृषि या बागवानी से रिलेटेड हो, है ना, कैसे तो फार्मर्स वगैरह से रिलेटेड हो, नाम ही है संतरा, फ्रूट से रिलेटेड हो, तो याद रखना ना रखना कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और यहाँ पर में है कि त्रिपुरा का एक और त्यौहार है बिजू, इसके बारे में क्या पता? देखो, कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जिसके बारे में जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बीजू हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो बीजू जो है ना, वो एक जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। उस जनजाति का नाम पता है क्या है? उस जनजाति का नाम है चकमा। चकमा। ठीक है, चकमा के द्वारा ये मनाया जाता है।
ठीक है। और ये त्यौहार बीजू जो है वो आपका कितने दिनों तक, 3 डेज, 3 दिन तक ये मनाया जाता है भाई साहब चकमा समुदाय के द्वारा। और ये पता है किसका प्रतीक है ये है न्यू ईयर का प्रतीक। चकमा प्रजाति द्वारा, जनजाति द्वारा नए साल का किस नाम से मनाया जाता है, तो या फिर किस त्यौहार के द्वारा मनाया जाता है, तो बीजू के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा बीजू के बारे में और कुछ बताइए। तो बीजू जो है ना वो फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है, मतलब फसल जब कटती है ना, फसल जब कटती है, फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है, फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है जी। अच्छा, इतना चीज़ याद रखना था। अब ये देखो 3 दिवसीय होता है ना, अब देखो 3 दिवसीय को भी 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। 3 दिवस यानी कि डे 1, डे 2, डे 3। डे 1 जो होता है इसका, देखो मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में ही कि ना ये जीके जीएस और स्टैटिक जीके जो है ना वो इन्फिनाइट है। जितना आप डीपली पढ़ना चाहो उतना डीपली में पढ़ा सकता हो, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं है। ठीक है। डे 1 जो है उसको फूल बीजू कहा जाता है, फूल बीजू कहा जाता है। अच्छा जी, डे 2 को कहा जाता है मूल बीजू, और डे 3 को कहा जाता है गोज्जे बीजू, गोज्जे, गोज्जे बीजू। अच्छा जी, नाम पता चल गया आपको ये 3 का, क्या नाम पता चल गया? चलो इतना इम्पोर्टेंट था। बस इसके बाद से होजगिरी, केर उत्सव, खम्पुई, गड़िया पूजा, ये सब नाम याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये 2 हो गया। अभी और है एक जिसको बोलते हैं हम लोग तेलंगाना। बताऊं अगला? तेलंगाना। अच्छा, क्या है तेलंगाना का फेवरेट, या फिर क्या होता है त्यौहार कौन कौन से होते हैं तेलंगाना में? तो पहला तो यही हो गया भाई साहब, बोनालू, बोनालू। दूसरा हो गया आपका बथू कम्मा, बथू कम्मा। तीसरा हो गया आपका मेदराम जात्रा, मेदरम जत्रा। ठीक है। अलाई बलाई, अलाई बलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाई बलाई। और लास्ट हो गया आपका तेलंगाना दशहरा, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मुख्य रूप से आपको 4 नाम याद रखना है, 5वां का तो नाम रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं तेलंगाना के जो एक फेवरेट त्यौहार है या महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसको अलाई बलाई कहा जाता है, इसके बारे में पता है? ठीक है, लिख लिया, नोट डाउन कर लिया ये पांचों? हाँ हाँ। बोनालू, दूसरा लिखा मैंने बथू कम्मा, तीसरा लिखा मैंने मेदराम यात्रा, चौथा लिखा अलाई बलाई, और पांचवा लिखा तेलंगाना दशहरा। ठीक है। तो देखिए ये अलाई बलाई जो है वो आपका कब मनाया जाता है, तो ये मुख्य रूप से जो है यह त्यौहार दशहरा के बाद मनाया जाता है, मतलब आफ्टर दशहरा। जैसे अभी दुर्गा पूजा चल रहा है ना, दुर्गा पूजा के बाद क्या आएगा, दिवाली आएगी। तो दिवाली और दशहरा के बीच का जो टाइम बचेगा उसमें अलाई बलाई मनाया जाएगा। ठीक है। और देखो तेलंगाना के कहाँ मनाया जाता है भाई साहब ये, अगर पूछ ले तेलंगाना में कहाँ मनाया जाता है, तो ये मुख्य रूप से जो है वो हैदराबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में, या फिर कह सकता हूँ एरिया में मनाया जाता है। अलाई बलाई
हैदराबाद। अलाई बलाई इज इन हैदराबाद। ठीक है जी। अब देखो, हर कोई फेस्टिवल का कोई ना कोई थीम होता है, या फिर कह सकते हो कोई ना कोई मोरल होता है, कोई उद्देश्य होता है कि किस उद्देश्य से मनाया जाता है। तो हर किसी त्यौहार का अपने एक उद्देश्य कॉमन होता है कि भाई एकता, सामाजिक मेल जोल, ठीक है ना, भाईचारा बढ़ाना। तो ये भी उसका वही थोड़ा सा चीज़ें है। तो हैदराबाद में मनाया जाता है और दशहरा के बाद मनाया जाता है। ठीक है ना, इतना बातें क्लियर है आप लोगों को। अब इसमें जो है ना कोई एक फिक्स ट्राइब नहीं आता, इसमें सभी जाति धर्मों के लोग जो है इसको मनाते हैं। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी, आगे बढ़ूँ। एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, जो बोनालू है ना, बोनालू भी आपका हैदराबाद में मनाया जाता है। ठीक है, बोनालू भी कहाँ मनाया जाता है? तो बोनालू भी जो है आपका हैदराबाद में मनाया जाता है। ठीक है ना। अब ये कौन से महीने में मनाया जाता है? आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है। आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है, जून से लेकर के जुलाई तक के बीच में मनाया जाता है। आषाढ़ लिख लीजिएगा। ठीक है। और इसमें ये बोनालू जो है वो कौन से देवी को समर्पित है? तो ये माता काली को समर्पित है। ठीक है, माता काली को समर्पित ये त्योहार है। ठीक है ना। बस जी इतना हो गया। अब देखो, बोनालू का अगर पूछ ले, द टर्म बोनालू रिप्रेजेंट्स व्हाट? बोनालू क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है बोनालू, भोजन बना लूँ, भोजन बना लूँ, भूख लगी हुई है, भोजन को रिप्रेजेंट करता है, फूड। ठीक है ना। अब ये अगर माता काली को है तो विशेष तौर पे महिलाओं जो है वो यहाँ पर में सजावट से भरे हुए बर्तन लेकर के देवी को भोग चढ़ाती हैं। ठीक है। अब भोग में विशेषकर क्या होता है? चावल होता है, गुड़ होता है, दूध होता है। ठीक है। अब ये कौन सी मिट्टी में? मेटल के बर्तन में? जी नहीं, वो जो मिट्टी का बर्तन आता है उसमें। ठीक है। और नीम की पत्तियों पर जो है वो दीपक जलाया जाता है भाई साहब। तो मैंने क्या कहा, मेरे साथ रिपीट करो। पहला तो मैंने ये कहा कि ये बोनालू जो है वो हैदराबाद के आसपास मनाया जाता है। दूसरा, ये आषाढ़ महीने में मनाया जाता है, जून से जुलाई के बीच में। तीसरा, ये कौन से भगवती को समर्पित है? तो माता काली को ये समर्पित है। ठीक है। और बोनालू का मतलब क्या होता है? बोनालू का मतलब होता है भोजन। ठीक है ना। ठीक है। अब देखो, इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डांस रिप्रेजेंट किया जाता है। डांस, इसमें एक डांस होता है, पता है कौन सा? घंटा। ठीक है, उसको बोलते हैं घंटा, घंटा मसाला। ये डांस होता है इसमें, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। घंटा मसाला नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? प्रसाद में देखो, चावल हो गया, गुड़ हो गया, दूध हो गया, ये सब चढ़ाया जाता है। और नीम का जो पत्ता होता है ना, उस पर दिए जला करके माता रानी को समर्पित किया जाता है। ठीक है ना। अब देखो, बोनालू जो है ना वो आजकल का त्यौहार नहीं है, ये 19 सेंचुरी से चलता आ रहा है, ये बहुत पुराना। ठीक है, 19th सेंचुरी से चलता आ रहा है ना। ठीक है जी। अच्छा, इसका क्या इतिहास, ये पता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पता है, इसका मैं कहानी आपको सुनाता हूँ। एक मिनट पेन रुक दीजिएगा और मेरी बात को सुनिएगा आप लोग। देखो, इसका इसका इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूँ? क्या मैं बोलूँ? बताओ फटाफट सभी लोग। श्रेष्ठा, अंकित। जैसे लग रहा है कि तुम लोग शादी वादी में आए हो। मैं पूछ रहा हूँ, सर कुछ लेंगे? कुछ लेंगे?
चलो भाई, देखो मैंने कहा ना कि ये 19th सेंचुरी से हो रहा है, तो बोनालू का इतिहास जो है ना वो 19वीं सदी से जुड़ा हुआ है। अब ऐसा माना जाता है कि हैदराबाद में प्लेग महामारी फैल गई थी, जैसे कोविड फैल गया था ना, वैसे ही प्लेग एक महामारी फैल गई थी, ठीक है। और उसके दौरान लोग महाकाली की पूजा करने लगे थे। अब भाई पता है ये होता है ना कि जब इंसान कहीं मुसीबत में फंसता है तो भगवान को याद करता है वो, कि भगवान बचा लो, ठीक है। या फिर एक शब्द मुंह से निकलता है जब इंसान प्रॉब्लम में होता है, तो माँ, ठीक है। तो ये शब्द निकलता है मुंह से। और दूसरा बात यह है कि ये जो 19th सेंचुरी का ये है, ठीक है। और एक इसमें याद रखिएगा, प्लेग महामारी, ठीक है। क्या कहा मैंने? प्लेग महामारी, हाँ, ठीक है। तो ये उसी समय से जो है ये मनाते चले आ रहे हैं कि भाई उस समय में प्लेग महामारी फैल रही थी, लोग डर गए, लोग डर गए तो महाकाली की पूजा करने लगे ताकि महामारी से मुक्ति मिल सके। अच्छा जी, इस समय यह परंपरा शुरू हुई और तब से हर साल बोनालू का आयोजन किया जाता है। और इस त्यौहार का उद्देश्य देवी को धन्यवाद देना और भविष्य में किसी भी प्रकार की बुराई से बचने के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है कि नहीं? इम्पोर्टेंट बताओ अब। जहाँ पे कहते हैं कि डॉक्टरों की शक्तियाँ हार जाती है, वहाँ पर में स्पिरिचुअल चीज़ें काम आती है। ये आज से नहीं है, बहुत एंटीक टाइम से चलता आ रहा है। वह कितना भी ज़माना मॉडर्न हो जाए, कितना भी मॉडर्न हो जाए, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन एक शक्ति जो ये पूरे वर्ल्ड को चला रही है वो हमेशा सही होगा और हमेशा वो रहेंगे, ठीक है। कोई मुझे नास्तिक समझे, आस्तिक समझे, कुछ भी समझे, अंधभक्त समझे, समझो, लेकिन जो सच है वो सच है। ऐसा होता है हिंदू धर्म में, खास करके आप लोगों के भी कोई कुल देवी होंगी, और हम लोगों की कुल देवी ही काली माता है, ठीक है। हम लोगों की कुल देवी ही काली माता है, ठीक है ना। हमारे घर में अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहला भोग या प्रसाद कर सकता हूँ तो कुल देवी को चढ़ता है। जब भी दशहरा चल रहा है, ठीक है। अब देखो पशु वध, मैं इसके अगेंस्ट हूँ, मैं पशु वध के अगेंस्ट हूँ, लेकिन मान्यता है ना, मान्यता के आगे आपका ये सब नहीं चलता, ठीक है। तो हम लोगों में ऐसा है कि जो हमारी कुल देवी है, माता काली कुल देवी है हमारी, तो उनको क्या होता है, काल रात्रि, अभी देखोगे 8वें पूजा में काल रात्रि माता की पूजा होती है। उसी दिन हम लोगों का जो गांव है बिहार में, हम लोगों का जो घर है, तो वहाँ से हर साल तो नहीं कहूँगा, मनोकामनाएं होती है ना, इच्छाएं होती हैं, किसी के कोई काम नहीं हो रहा होगा, किसी का कुछ ऐसा चीज़ मांगा होगा जो फुलफिलमेंट कर दिया होगा। और आप ट्रस्ट कीजिए, मैं जहाँ पे भी अपनी लाइफ में कमज़ोर पड़ा हूँ, जहाँ पर भी मैं अपनी ज़िंदगी में पीछे पड़ा हूँ, वहाँ पे एक ही सपोर्ट मुझे मिला था, वो माता काली से मिला था हमेशा से ही। चाहे मैं 10th की बात करूँ, 12th की बात करूँ, ग्रेजुएशन की बात करूँ, गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करूँ, कहीं पर भी मैं बात करूँ, कहीं पर बुरी चीज़ों में फंसता हूँ मैं, ठीक है। आप मैं कहूँ ना, इनके पास इतना डिवाइन पावर है, इतना पावर है ना, कि हर देवता इनके सामने, मतलब कहूँ कि शक्तिशाली बहुत ज़्यादा है, इनका पावर बहुत ज़्यादा है। तो हमारे जैसे कि इसमें प्लेग महामारी फैल गई तो उन्होंने माता रानी की पूजा करना शुरू कर दिया कि भाई इस महामारी से हमें बचाओ। उसी प्रकार से हम लोगों में एक ऐसा मान्यता है कि अगर हम लोगों में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हम लोग मानते हैं, तो हम लोगों में छागर बोलते हैं, बकरी होती है ना, उसको छागर बोलते हैं। तो और अब ये जो दशहरा चल रहा है, ये आपको पता है कि महिषासुर का वध किया था, इस वजह से चलता है, ठीक है ना, इस वजह से होता है ये। तो हम लोगों का क्या होता है कि एक ना हम लोगों का, कह सकता हूँ शैली, एक मैं शैली भूल रहा हूँ कि कौन सा शैली का हम लोग का मंदिर निर्माण है, मतलब कह सकता हूँ ये 18वीं शताब्दी के आसपास ये मंदिर बना हुआ है, बहुत पुराना, बहुत पुराना। हमारे पूर्वजों का नाम लिखा हुआ है इस पर शिलालेख पे, मतलब दान वगैरह होता है ना, तो शिलालेख हम लोगों में से है लगा हुआ, इसमें हमारे पूर्वजों का नाम लिखा हुआ है, तो काफ़ी प्राउड फील होता है जब वो चीज़ें देखते हैं हम लोग। तो एक कैंपस है, कैंपस के बीचों बीच में एक महिषासुर का ऐसे ना पिलर लगा रहता है। वध करते देखा है कभी फिल्म वगैरह में कहीं पे भी, जो गला फंसा देते हैं उधर, और जो बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकता हूँ बड़े पंडित होते हैं वो तलवार से, मतलब समझ रहे हो ना। तो वो, तो ये प्रथा चलती आ रही है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी तेलंगाना में ये प्रथा चलती आ रही है 19th सेंचुरी से, ठीक है। चलिए जी, इतना इंपॉर्टेंट था, 2 त्योहारों के बारे में बताया, होपफुली इतने अच्छे लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि जिसको नहीं भी समझना होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, वो भी समझ जाएगा। चलो भाई साहब, ये हमारे कौन से त्यौहार हो गए? ये हो गए 2 स्टेट्स के त्यौहार, 2 ही बताया है ना अभी, हाँ 2 ही बताया हुआ है।
चलो भाई साहब, 3 हो गए सर। 3 हो गया। 3 कहाँ जी हुआ सर। है? अच्छा उत्तर हाँ, ये प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना। त्रिपुरा ही बता दिया क्या? ये अच्छा, उत्तर प्रदेश हुआ है। दूसरा कहाँ पे है? दूसरा है यहाँ पर, मैं त्रिपुरा और तेलंगाना कहाँ लिखा मैंने? चलो छोड़ो, लिख दिया क्या कहीं पे? ये रहा तेलंगाना। अच्छा नीचे था क्या? यार पढ़ाते पढ़ाते इतना लीन हो जाता ना, मुझे खुद नहीं पता था क्या क्या पढ़ा दिया मैंने। चलो ठीक है, ऐसे ही हर टीचर को ऐसे ही होना चाहिए। टाइम देखने थोड़ी आए हैं भाई कि टाइम हो गया चलो चलो ख़त्म हुआ क्लास। टाइम देखना होता तो कब का ऐसे बैठा रहता और पीपीटी से पढ़ा देता। मैं ऑनेस्टली बताऊं, किसी भी टीचर को लगे कि भाई पीपीटी आसान होता है, वो रियलिटी में आसान होता है, बहुत आसान होता है पीपीटी से। भाई सब कुछ सामने में लिखा हुआ है। किसी स्टूडेंट ने कुछ पूछ दिया, देखो पीपीटी ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर में, ठीक है। लेकिन ये पढ़ाने का तरीका ही बहुत अच्छा होता है भाई सब। तमिलनाडु देखो आप, फटाफट से 8 बज गए, फटाफट देखो। पहला तो भाई साहब हर किसी को पता होगा, पोंगल। पोंगल, अच्छे जी। इसमें ना 4 ही हैं। जली कट्टू, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जिस पे इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ ना, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। जली कट्टू। तीसरा जी, तीसरा बोलते हैं चित्रा थी। चित्रा, चित्रा थी। चौथा हो गया आपका थाईपुसम। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है सर। तभी तो मैंने कहा ये 4 ही हैं। हम 4 भाई और चारों ही तबाही, वो वाली बात है यहाँ पर में। 4 हैं, चारों से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैंने आपको बताया है क्या? अरुणाचल प्रदेश के त्यौहार, कोई यस स्टेट का सर। त्यौहार याद रहे ना रहे, अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार जरूर याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन जो कह सकता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश से बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है, ये देखो, पोंगल के बारे में क्या बताने की ज़रूरत है मुझे? बिल्कुल है। नो सर। नहीं है। पोंगल के 4 दिन बताना मुझे। पोंगल के 4 दिन बताओ मुझे। पोंगल जो है, अरुणाचल जैसे में नॉर्थ इंडिया। जैसे नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति मनाते हैं, पोंगल में पूछा जाता है कि किस भगवान की पूजा होती है, बताओ किस भगवान की पूजा होती है? आरआरसी ग्रुप डी का क्वेश्चन था ये। पोंगल में किस देवता की पूजा होती है? पोंगल अगर साउथ इंडिया में पोंगल के नाम से मनाया जाता है, तो वही नॉर्थ इंडिया में इसका कौन सा नाम हो जाता है भाई? पोंगल। इसका छोटा भाई भी है एक, पता है, जो केरला में मनाया जाता है। ओणम। हाँ, ठीक है। 4 दिन देखिए सॉरी। इसका, 4 days ऑफ पोंगल, ठीक है। पहला होता है आपका भेंगी। भेंगी आगे में लगा लीजिएगा, पोंगल। फिर आता है आपका सूर्य पोंगल। तीसरा आता है आपका मट्टू। मट्टू, उसके बाद से आता है आपका कन्या, कन्या पोंगल। यही था ना यार, याद है मेरे को, कन्या, बेंगी, सूर्य, मट्टू, हाँ यही थे 4। ये 4 दिन में ऐसे होते हैं, 4 दिन डिवाइड रहते हैं, ठीक है। जैसे दुर्गा पूजा से रिलेट करो ना, हर किसी चीज़ को दुर्गा पूजा से रिलेट करो। दुर्गा पूजा में आज ये गॉडेस की पूजा, कल ये गॉडेस की पूजा, परसों ये गॉडेस की पूजा, है ना, उसी तरीके से। चलिए जी, अब इसमें आता है एक जलीकट्टू। तमिलनाडु का ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार, जलीकट्टू। इसके बारे में पता है? हाँ, पता ही है। जलीकट्टू जो है ना, ये पोंगल के, मतलब कह सकता हूँ कि पोंगल के दौरान ही खेला जाता है, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड विथ पोंगल।
जल्लीकट्टू फेस्टिवल इज रिलेटेड विथ पोंगल। पोंगल के दौरान ही इसे मनाया जाता है। ठीक है, अब इसे मुख्य रूप से जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जाता है, विलेज एरियाज में मनाया जाता है, और यह राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। ये तो हर त्योहार है ये। ठीक है, जल्लीकट्टू में क्या होता है भाई, बैल को काबू में करने की प्रतियोगिता होती है, बुल फाइट होता है इसमें, एक तरह से कह सकता हूँ। वो हम लोग पहले बचपन में देखते थे ना, एक लाल कपड़ा दिखा करके बोलता था इधर आ, हिम्मत है तो, वो सेम टू सेम वो सब ऐसा नहीं होता होगा, उतना आइडिया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वही होता हो। क्या होता है यहाँ पर में, ठीक है, तो मतलब बैल को चैलेंज कर रहा है भाई, आजा हिम्मत है तो देख लूँगा। ठीक है, हर किसी जगह का अपना अपना रिचुअल होता है, हम किसी पे ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है, अब देखो ये जब बुल फाइट होता है ना, तो क्या बेवकूफ़ है क्या कि वो बुल फाइट करते हैं? नहीं, हर किसी चीज़ के पीछे ना एक कारण होता है, और ये दिखाता है कि साहस, शक्ति, ठीक है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी के लाइफ के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? क्या समझ में आया? अच्छा जी, इस पे ना काफ़ी विवाद हुआ है, काफ़ी कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है भाई। जल्लीकट्टू जो है ना, कई बार पशु अधिकार संगठनों और कानून के कारण विवादों में रहा है ये, बहुत बार। ठीक है, अब ये भाई साहब अच्छी बात है ना यार, कि जगह जगह पे मतलब जितने भी कैसे जो भी जानवरों को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, क्या होता है वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो मवेशियों को, जो कैटल्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं भाई इसमें तो हार्म होता है, बुल को गिर जाते हैं, वो बुल कहीं पर लग जाता है उनको, तो भाई होता है ये। ठीक है, इसे जानवरों के प्रति क्रूरता और आरोप में कई बार क्या कहता है प्रतिबंधित किया गया कि भाई नहीं होगा, टर्मिनेट करो इसको। ठीक है, लेकिन हालांकि तमिलनाडु की जनता के भारी विरोध और सांस्कृतिक पहचान के महत्व में ध्यान रखते हुए इस पर फिर से अनुमति दी गई, और सरकार ने इसे कुछ नियमों और सुरक्षा उपायों के साथ फिर से शुरू कर दिया। कोई अपनी धरोहर को ऐसे थोड़ी दे देगा भाई कि भाई हम वहाँ तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, क्या मैं तुम्हारी वजह से ये प्रथा तोड़ दूँ? इंडिया में प्रथा तोड़ना मतलब फांसी देने जैसा है, आप किसी की प्रथा को ठेस नहीं पहुँच सकते। ठीक है, हर किसी के पास फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, हर किसी को फ्रीडम है कि भाई वो अपना त्यौहार मनाए, अपने धर्मों को पालन करे। ठीक है, पढ़ा है ना फंडामेंटल ड्यूटीज़? नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे जी। ठीक है, अच्छा ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है तमिलनाडु के, तमिलनाडु में कहाँ कहाँ मनाया जाता है जलकट्टू? ये मनाया जाता है मदुरई। दूसरा मनाया जाता है तिरुचिरापल्ली। ऐसे नाम है ना, मैं नाम भी भूल जाता हूँ। तिरुचिरापल्ली। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड का यहाँ पर मैं पोस्टिंग है। ठीक है, इतना ज़्यादा वो परेशान है ना, क्या बोलूँ मैं। ठीक है, हो गया जी, हो गया, इतना ही इम्पोर्टेंट था बस इसके बारे में। अच्छा जी, एक और त्यौहार आता है तमिलनाडु का, जिसको हम थाई पूसम कहते हैं, उसके बारे में बताओ। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ ना, सीधा बोला करो नहीं पता। अब मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हो नहीं पता। पता है क्यों? क्योंकि आप अपने अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाने की कोशिश नहीं करते। अरे मुझे मुझे तो हर कुछ आता है, और यही एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान है। अगर आपको आता भी है ना, तो आप अपना मुंह बंद कर लो कि सर कुछ बताएंगे तो कुछ ज्ञान ही मिलेगा हमें। ठीक है, और हमें पता हुआ तो हमें रिवीजन हो जाएगा हमारा, है ना। या फिर सर अगर कहीं गलती बोलते हैं, टंग स्पेल हो जाता है, तो हम सही कर देंगे वहाँ पर में, है ना। चलिए जी, ये पूछा जाता है एसएससी के द्वारा, ये थाई पुसम जो त्योहार है वो किस भगवान को समर्पित है, किस गॉड को समर्पित है? तो गॉड कौन सा है भाई? मुरुगन। गॉड मुरुगन को ये समर्पित है ये त्यौहार। ठीक है ना। यह त्यौहार हर साल थाई महीने, अब देखो थाई महीने आ गए यार, अब थाई कहाँ किसको बोलते हैं? तमिलनाडु में मतलब कैसे, तमिल भाषा है ये थाई। अब थाई कौन सा महीना हो गया जी? किसी को पता है
थाई बोलते हैं। जिन्होंने चन्ने का फॉर्म फिल किया है ना वो याद कर लो थाई किसको बोलते हैं। वहाँ बोलेगा थाई। थाई का मतलब क्या हो गया भाई साहब? जनवरी एंड फेबररी। ठीक है, इसके बीच में मनाया जाता है ये थाईपुसम। ठीक है ना। थाईपुसम ये केवल तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे भारत और साथ ही विदेश के समुदायों के बीच ही मनाया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये थाईपुसम। ठीक है। और देखो ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है ना, गॉड मुर्गन, ये इनका क्यों पूजा किया जाता है? गॉड मुर्गन है कौन थे? आइए थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं इनका। देखो, थाईपुसम भगवान मुर्गन जो कि एक युद्ध और विजय के देवता माने जाते हैं। युद्ध और विजय, वॉर एंड विन। ठीक है, विक्ट्री उनके देवता के रूप में माना जाता है। गॉड ऑफ विक्ट्री भी कह सकते हैं आप इन्हें। ठीक है। इस दिन भक्त भगवान मुर्गन से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। अब अनुष्ठान में कुछ भी हो सकता है, व्रत हो सकता है, फास्टिंग हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है। ठीक है। तो भगवान मुर्गन को विशेष रूप से युवा और साहसी व्यक्ति का देवता माना जाता है। मैंने क्या कहा, चाहे इनको आप गॉड ऑफ विक्ट्री बोलो या गॉड ऑफ स्ट्रेंथ बोलो, बात बराबर ही है। लिख लीजिएगा साइड में, गॉड ऑफ विक्ट्री या फिर गॉड ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है। दूसरा होता है कावेरी पूजा। इसी में कावेरी पूजा होता है। इस दिन विशेष रूप से भक्त कावेरी नदी में स्नान करते हैं। कावेरी नदी है ना, लोग कावेरी नदी में स्नान करते हैं। ठीक है। और फिर भगवान मुर्गन के मंदिरों में जाकर उनकी पूजा करते हैं। इस दिन के लिए विशेष अनुष्ठान और भक्ति गीत गाए जाते हैं। चलिए जी, ये हो गया आपका। अब देखते हैं कौन से समुदाय इसको मनाते हैं। ठीक है। और क्या है, अब देखो इसमें समुदाय ना सीधा आप समझोगे तमिल के लोग मनाते हैं। बेसिकली मैक्सिमम जो लोग मनाते हैं ना तमिल मनाते हैं, तमिल के लोग इसे मनाते हैं जी। ठीक है। और इसमें भी भाईचारा का प्रतीक माना जाता है इस त्यौहार को। ठीक है। चलिए जी, इतना हो गया, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। एक और ऐड कर लीजिएगा, जैसे कि थाई मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जनवरी टू फरवरी, इसको लिख लीजिएगा पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पूर्णिमा, पूर्णिमा। ठीक है जी, पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अब देखो, जैसे कि हमारे बाबा धाम में लोग लेके जाते हैं ना, कांवर लेके जाते हैं झारखंड, उसी प्रकार से भक्त कवाड़ी लेकर के मंदिर जाते हैं जो उनके भक्ति का प्रतीक है। सेम टू सेम बाबा धाम जैसे लोग जाते हैं ना, बैद्यनाथ धाम, उसी प्रकार से। ठीक है जी, ये हो गया आपका। पूछ सकता है ये, हाँ, पूछ सकता है ये कि भाई साहब कि भक्त जो है, एक तो यहाँ पर मैं चाहे तो वैद्यनाथ धाम के बारे में पूछ लेगा, बाबा धाम के बारे में पूछ लेगा, या फिर पूछेगा कि भक्त कवाड़ी लेकर के कौन से त्योहार में निकलते हैं। अगर ऑप्शन में आकर आपको दिख गया कि भाई साहब वैद्यनाथ धाम की ओर, अगर वो नहीं दिखा तो ये ज़रूर दिखेगा आपको, थाईपुसम। ठीक है, तो ये लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं, भक्त कवाड़ी लेकर, कबाड़ी नहीं है, कवाड़ी लेकर जाते हैं। ठीक है। चलिए जी, ये हो गया। तो ये थे कुछ तमिलनाडु के। आइए ज़रा सा सिक्किम के बारे में भी देख लेते हैं। सिक्किम का बस 4 है, बस गिन के 4। ये देख लिया क्या आप लोगों को? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कुछ पूछना हो, कोई सवाल आप सभी का? चलो यहाँ पर मैं देखो सिक्किम, सिक्किम एक तो याद रखिएगा लोसुंग, एक हो गया लोसुंग, दूसरा हो गया आपका सोनर, लहोसर, सोनम, सॉरी सोनम इनको बोलते हैं, सोनम, लहोसर, एक और है लोसर।
ठीक है, जिसको लोसारी भी कहा जाता है हिंदी में, लोसारी कहा जाता है। अच्छा जी, एक और है सागा दावा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। वीवीआई लगा लो उसके आगे। सागा धावा, दावा बोलते, सागा दावा। लिख लिया कि ये चार? यस सर। सभी ने लिख लिया? क्या सभी ने लिख लिया? नर्सरी में बैठे हो क्या? ऐसा लग रहा है कि मैडम आएंगी, यस सर। लॉलीपॉप देंगी, फिर पूछेंगी लिख लिया? हाँ जी, लिख लिया। देखो, सागा दावा है ना, यस सर। सागा दावा है। बड़ी जल्दी नींद टूट गया तेरा। देखो, सागा दावा जो है वो सिक्किम का त्यौहार है पहला। ठीक है, फटाफट देखते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। देखो, ये जो है ना वो भूटानी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। भूटानी समुदाय के द्वारा जो है सागा दावा त्योहार को मनाया जाता है। अच्छा जी, ये सागा दावा कौन से धर्म के लोग मनाते हैं पता है कि आपको? बुद्धिस्ट या बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है। ठीक है, और इसे सागा दावा का मतलब होता है, सागा दावा दर्पण भी कहते हैं इसको, सागा दावा दर्पण। ठीक है, अब यह त्योहार हर साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला त्योहार है ये सागा दावा। सागा दावा बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला त्योहार है। ठीक है, हाँ। चलो, बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? कॉपी। ठीक है जी, ये हो गया आपका। इसमें और कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बुद्धिज्म के ऊपर भी क्या लिखा है? भूटानी, भूटानी, एक जगह हिंदी लिख दो बस। भूटानी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है ये। ठीक है, तीसरा आपका देखो लोसर। बताऊं लोसर के बारे में? यस सर। यस सर। ये तीसरा नेपाल और भूटान में मनाया जाता है। वेरी गुड। तो आपके कम्युनिटी पोस्ट से लगता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा लोसर वाला, है ना? तभी सभी को पता है ये। हाँ जी, ये तिब्बती संस्कृति का एक त्योहार है। ठीक है, और इसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। जब मैंने न्यू ईयर के बारे में आपको बताया था, तो क्या मैंने लोसर के बारे में चर्चा की थी आप लोगों से? तो फिर, तो ये न्यू ईयर को दिखाता है, रिप्रेजेंटिंग न्यू ईयर। ठीक है जी, कौन कौन से लोग मनाते हैं? तिब्बती हो गया, भूटानी हो गया, यहाँ पे ये वाला भूटानी नहीं, भूटानी समुदाय है, और ये भूटान के बारे में बात कर रहा हूँ। और कौन? ये हिमालय के क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। हिमालय अगर इस प्रकार से हो गया ना, अरे ब्लड ड्रॉ हो गया। अरे भाई, बहुत दिन हो गया ना यार, मेंस जब लिखता था तब प्रैक्टिस बना रहता था। हाँ, ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ से ये मतलब कह सकता हूँ पूरे एरिया में मनाया जाता है। आप जरूरी नहीं कि यहाँ से यहाँ तक मनाया गया ही हो, कहीं कहीं पे कह सकता हूँ यहाँ पे मना सकते हैं, यहाँ पे मना सकते हैं।
तो कुछ फिक्स नहीं है, तो एरियाज ऑफ हिमालय में भी इसको मनाया जाता है। ठीक है जी, बातें क्लियर है? बस अब ये याद रखिएगा, आई रिपीट, कि लोसर तिब्बती नववर्ष का उत्सव है जो तिब्बती कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है, और यह त्यौहार बुद्ध बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक विशेष धार्मिक त्यौहार है। पॉइंट नंबर 3, लोसर पर पारंपरिक अनुष्ठान, भोज और नृत्य का आयोजन किया जाता है। ठीक है। और चौथा पॉइंट नंबर 4, लोग अपने घरों को सजाते हैं और पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं। नोट सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए जी, हो गया, ये हो गया लोसर। अच्छा, तीसरा आता है आपका सोनम लोसर। ये क्या है जी, ये बताओ, किसी को पता है? हाँ रुको, पेन चेंज करने दो मेरे को। ये भी जो है ना, तिब्बती और भूटानी के द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इतना ही बस याद रखो। पहला क्या आ गया, लोसूंग। लोसूंग के बारे में बताओ, किसी को पता है? लद्दाख के साइड में सिक्किम के साइड। ठीक है, ये सारे पता है, ये सारे न्यू ईयर के ही टाइप हैं, सारे के सारे। ठीक है, अच्छा, सारे के सारे 4 बताया, सागा दावा, लोसर, सोनम लासोर, लोसूंग, सारे के सारे न्यू ईयर से रिलेटेड हैं। और ठीक है, ये भी तिब्बती वाले लोग ही बनाते हैं। ठीक है जी, अब देखो, नव वर्ष का त्यौहार है, तिब्बती कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है, इसमें भी बुद्धिज्म से ये संबंधित है। ठीक है, तो जो मैंने पॉइंट 2 और 3 बताया है, 4 बताया है, सेम टू सेम एज इट इज़ ये है उसका। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिक्किम। तो कितना बता दिया आज? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, सिक्किम। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, जिससे आपको आगे चल करके बर्डन फील ना हो। ठीक है जी।